नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आज आपके साथ जुड़ा हूँ देश भर के मौसम का हाल डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, ये क्रूशियल समय है। ये समय है जब मॉनसून के आने की खबरें और मॉनसून के प्रदर्शन से जुड़ी खबरें अब हमारे लिए महत्वपूर्ण होते होने लगी हैं, खासतौर पर किसान समुदाय के लिए, कृषक समुदाय के लिए पूरे देश भर में। और अच्छी अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे संकेत हैं, सकारात्मक संकेत हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2025 का मॉनसून सामान्य या सामान्य से बेहतर की तरफ रहेगा। और अगर हम प्रगति की बात करें, आमतौर पर केरल में 1 जून के आसपास दस्तक देता है मॉनसून और अभी जो कंडीशंस दिखाई पड़ रही हैं, उसके अनुसार मॉनसून जो बंगाल की खाड़ी का दक्षिण-पूर्वी रीजन है, हिंद महासागर के क्षेत्र का जो अरब सागर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर मॉनसून 13 मई के आसपास बढ़ सकता है आगे, जहाँ लगभग 20 मई के आसपास पहुँचता है। साल 2024 में 19 मई को पहुँचा था और इस बार उससे भी पहले पहुँचने की संभावना या उसके संकेत मिल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं सकारात्मक संदेश है, सकारात्मक संकेत है, क्योंकि ये वो समय है किसान साथियों, जब आप जानते हैं कि मॉनसून सामान्य रहेगा और मॉनसून समय पर पहुँचेगा। ये खबर सुनते ही पूरे देश भर में, चाहे वो राजस्थान हो या बिहार, जहाँ पर थोड़ा वक़्त लगता है पहुँचने में मॉनसून को, वहाँ पर भी किसान साथी अपनी खेती के लिए कमर कसकर आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि उन्हें आशा होती है कि मॉनसून बेहतर रहेगा, बरसात सामान्य होगी, तो चलो इस बार खरीफ की अच्छी बुआई करते हैं। इस खबर से जो खरीफ फसलों का रकबा है वो बढ़ जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, भारत में जो अनाज की, खाद्यान्न की उत्पादन की संभावनाएँ हैं, उसको लेकर सकारात्मकता आ जाती है। तो ये संकेत मिल रहे हैं और ये सुखद संकेत हैं, सुखद खबर है। अनुमान जो देश भर में आने वाले कुछ दिनों के दौरान बारिश को लेकर के है। मानसून के पहुँचने की अलग बात है और मानसून अभी केरल में पहुँचेगा, उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा। 11 जून के आसपास 10-11 जून के आसपास मुंबई और कोलकाता में पहुँचता है। तो मुंबई और कोलकाता में पहुँचे उससे पहले ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु इन सभी राज्यों को कवर कर लेता है, ओडिशा को कवर कर लेता है काफ़ी हद तक। पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी हिस्से एक साथ जब कोलकाता में पहुँचता है तो कवर हो जाता है। 2 सिरे होते हैं प्रायः। आपने देखा होगा कि जब भी हम मानसून की बात करते हैं, तो वेस्टर्न आर्म की बात करते हैं, ईस्टर्न आर्म की बात करते हैं। तो ये जो सिरा है 2, एक पूर्वी, एक पश्चिमी, ये दोनों सिरा बढ़ता है। कभी ऐसा देखा गया है कि पूर्वी धीमी गति से बढ़ता है, पश्चिमी सिरा तेज़ गति से बढ़ता है। तो ये स्थितियाँ होती हैं, लेकिन मानसून के आगे बढ़ने में, मानसून को देश के तमाम राज्यों को मानसून की बारिश से भिगोने में अभी वक़्त है, समय है। उससे पहले क्या परिस्थितियाँ हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इस बार आप जानते हैं कि भयंकर गर्मी पड़ने की आशंका थी, हीट वेव रहेगी, हीट वेव का प्रकोप कई राज्यों में रहेगा, रहा भी 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया। लेकिन वर्तमान स्थितियों में कई सिस्टम एक साथ बने जिसके कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कुछ इस तरह से नमी का प्रवाह भारत के मुख्य भूभाग पर आना शुरू हुआ, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अब गुजरात, महाराष्ट्र में भी बरसात हो रही है। दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर नमी वाली हवाओं का प्रवाह है, क्योंकि 2 ट्रफ बनी हुई है, एक नॉर्थ साउथ ट्रफ बनी हुई है, एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ बनी हुई है। ईस्ट वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम जो ट्रफ है वो बांग्लादेश और राजस्थान के बीच में बनी हुई है। लगभग मीन सी लेवल यानी समुद्र के तल से लगभग 1 किलोमीटर की हाइट पर है। इसके कारण यहाँ पर नमी का इकट्ठा होना हो रहा है और बादल बनने की स्थितियाँ बन रही हैं और साथ में एक ट्रफ बन रही है जो कभी मध्य प्रदेश से नीचे गल्फ ऑफ मन्नार, केरल और भारत के तमिलनाडु के बीच में जो सर्कुलेशन बनते हैं उनके पास तक पहुँच रही है। कभी ये ट्रफ थोड़ी नीचे पहुँच जा रही है, तेलंगाना या फिर कर्नाटक या महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र। तो इस वजह से 2 ट्रफ और कई सारे सर्कुलेशन इन सभी मौसमी सिस्टमों के संयोग से लगातार बादलों का बनना और गरज वाले बादलों का डेवलप होना भारत के लैंड रीजन पर हो रहा है और बरसात देखने को हमें मिल रही है कई जगहों पर और यही वजह है कि 46 डिग्री से ऊपर पारा नहीं जा पाया इस बार लोगों को अंदेशा था। हालाँकि अभी ये कहना कि अब गर्मी के दिन गए, ये भी थोड़ा जल्दबाज़ी होगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं
राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रीजन को, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन सभी रीजन को कवर करते-करते जून का एंड आ जाता है और कई बार जुलाई के पहले पखवाड़े में मानसून पूरे भारत को कवर करता है। सामान्यतः एक जो समय सीमा निर्धारित की गई है पिछले 50-60 सालों का इतिहास देखते हुए, उसके अनुसार जो अभी हाल ही में रिवाइज़ किया गया था, उसके अनुसार 8 मई को पूरे भारत को सामान्य रफ्तार से अगर मानसून बढ़ता है, तो 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो 8 जुलाई में अभी 2 महीने का समय बाकी है। आज 7 मई है, 7 जून, 7 जुलाई, उसके बाद 8 जुलाई। तो 2 महीने का जो समय बाकी है, इसमें कई बार ऐसा होगा जब ड्राई स्पेल रहेगा देश में, जो अभी संयोग बना हुआ है कई सिस्टमों का, वो सिस्टम सारे अब कमज़ोर होंगे, डिसिपेट होंगे, बारिश की गतिविधियाँ खत्म हो जाएँगी, आसमान साफ होगा, धूप फिर से तगड़ी होगी और टेम्परेचर राइज़ करेगा और हीट वेव का प्रकोप एक बार फिर से कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में लेगा। इस बात की आशंका भी है, इस बात को नज़रअंदाज भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो अ, अगर हम भारत के मध्य क्षेत्रों से लेकर उत्तर के रीजन की बात करें, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मई और जून का जो समय रहता है, इसमें महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर और कई बार तेलंगाना भी उसमें शामिल होता है क्योंकि नीचे गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ तटवर्ती रीजन, केरल, इन जगहों पर जो माहौल बनना शुरू होता है हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून के अंदर लाने के लिए, उससे इन जगहों पर गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं, प्री मानसून वर्षा की और बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ से लेकर के पूरा उत्तर और पूर्वी भारत का जो रीजन है, इंक्लूडिंग पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मई और जून के महीने काफ़ी भयंकर गर्मी वाले होते हैं। लेकिन संयोग अच्छा है कि अभी थोड़ी राहत मिली हुई है और मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री से नीचे बना हुआ है, 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन इसमें परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि किस तरह की संभावना हमें दिखाई पड़ रही है आने वाले कुछ दिनों के दौरान। तो इसमें अगर मानसून की नॉर्मल ऑनसेट डेट की भी बात करेंगे, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि किस तरह की संभावना अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है अगले 10 से 15 दिनों के दौरान। तो उसके बाद फिर हम आपके सवाल लेने शुरू करेंगे और एक-एक करके सवालों के जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ए 1 मिनट मैं लेना चाहूँगा आप सभी का। तो अभी जो गुजरात के ऊपर बरसात हो रही है, गुजरात के ज़्यादातर भागों पर और महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ उत्तरी कोंकण गोवा रीजन पर। इसके अलावा वेस्ट एमपी और साउथ राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र और पूरा गुजरात। ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर अगले 2-3 दिनों तक गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों तक जो मॉइस्चर का कंसंट्रेशन है, नमी का जो प्रवाह है, वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगा और इसके चलते कई जगहों पर यहाँ पर ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें मैं दिखा दूँ, ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पर काफ़ी कंसंट्रेशन रहेगा अगले 3-4 दिनों तक और धीरे-धीरे नमी यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये जो राजस्थान का पूर्वी रीजन है, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र हैं, दिल्ली है, यहाँ पर फिर से बादल कल-परसों से बढ़ेंगे, 8-9 मई से बढ़ेंगे और उसके बाद ये सेंट्रल की तरफ आगे मूव करेंगे और ये जो प्रयागराज का रीजन आप देख रहे हैं, ग्वालियर और रीवा, सीधी, सिंगरौली का पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है, झारखंड और बिहार का पश्चिमी हिस्सा है, जहाँ पर क्लियर दिख रहा है, जहाँ पर चांसेस कम दिख रहे हैं बरसात के, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी और बरसात होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी, एरिया कवरेज बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बरसात होगी। थोड़ा बादल अभी जो सूखा हो गया है आज भी और कल भी थोड़ा सूखा रहेगा इधर, तो धीरे-धीरे इधर से बादल मूव करने शुरू होंगे पूरब की तरफ। पश्चिम से पूरब की तरफ मूवमेंट होगा और जब पूरब की तरफ मूवमेंट होगा तो यहाँ पर फिर से बादल दिखाई पड़ेंगे और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई दक्षिणी क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे बरसात की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और नीचे जैसा कि मैंने कहा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर जब हमारे देश में मानसून के प्रवेश करने का समय होता है, तो उस दौरान साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र हैं। ये जो मंगलुरु समेत ये रीजन देख रहे हैं और तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों पर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, मानसून के आने से पहले ही। वजहें आप जानते ही हैं कि लगातार हवा इस दिशा की होने लगती है। इसी दिशा की हवा यहाँ पर स्थायी रूप से चलने लगती है। तो जब ये हवा यहाँ पर लगातार नमी लेकर आएगी और वो नमी कहीं दूर नहीं जा पाएगी। हवा प्रायः जब
नमी वाली आती है, उसको रोकने वाला कोई सिस्टम चाहिए, कोई परिस्थिति चाहिए। अगर वो रुकी और रुकने के बाद ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई, तो ऊपर की तरफ लिफ्ट होने का मतलब ये है कि उस जगह पर पहुँचेगी जहाँ पर बादल डेवलप होते हैं। आप जानते हैं कि हमारी सतह के ऊपर जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, टेम्परेचर कम होता जाता है और एक एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, एक लेवल है जहाँ पर ये फ्रीज़िंग पॉइंट है और फ्रीज़िंग पॉइंट पर जब हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की बनती हैं कि माफ़ी चाहूँगा, खाँसी आ रही है। तो वहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की बनती हैं कि अ डेवलप होते हैं और वो बादल कई बार काफ़ी मोटे होते हैं, जिन्हें हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। तो ये परिस्थितियाँ तभी बनती हैं जब नमी एक तरफ आ ही रही है और नमी आने के बाद वो ऊपर उठ रही है और ऊपर उठने के बाद वो बादल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये परिस्थितियाँ बनने लगती हैं दक्षिण भारत के भागों में, इस वजह से बढ़ेगी और दक्षिण से ही नीचे की तरफ महाराष्ट्र के ऊपर ये बारिश वाले बादल पहुँचेंगे कोस्टल रीजन पर और सीधे मध्य महाराष्ट्र का सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, बीड, लातूर, नांदेड़ इन जगहों पर। तो यहाँ पर बारिश होगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी रुक-रुक करके बरसात होने की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं और ये जो संभावनाएँ हैं यहाँ पर उत्तर भारत के भागों पर, इसको भी मैं आपको एक बार मैप में दिखाने का प्रयास करूँगा। ये 10 तारीख और 11 तारीख को भी आप देख सकते हैं, देश के तमाम इलाकों पर बरसात की संभावनाएँ हैं। 12 को भी है, 13 को भी है। तो लगातार हमें ऐसा लग रहा है कि मानसून के केरल में पहुँचने से पहले भारत के कई राज्य ऐसे होंगे, जिसमें बरसात होती रहेगी। एक धारणा ये भी है कि अगर मानसून के आने से पहले धरती ज़्यादा तपती है, यानी गर्मी ज़्यादा रहती है, तो मानसून ज़्यादा अच्छा होता है और कम तपती है, यानी अगर बरसात होती रही, टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं गया, तो मानसून कमज़ोर होगा, ये धारणा है। एक 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 सोच ये भी है। ये कभी-कभार होता है, इसको हम शॉर्ट टर्म में मान सकते हैं, यानी शुरुआती समय में। क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होगी, उतना ही ज़्यादा नमी वाली हवाओं को वो अट्रैक्ट करेगी। लैंड रीजन पर उतनी ही नमी वाली हवाएँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से लैंड रीजन की तरफ आकर्षित होंगी और यहाँ आने के बाद अगर कोई सिस्टम सपोर्ट किया, तो वो हवाएँ ऊपर उठेंगी और मानसून के शुरुआती चरण में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसी ही स्थिति होती है। कभी-कभी इसके विपरीत भी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब ये ना समझें कि मई में बरसात जो हो रही है, वो मानसून को कमज़ोर करेगी और उससे मानसून के आने में विलंब होगा, उसके मानसून के प्रदर्शन में कुछ कमी देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलने वाला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।